अब हमारी बारी है। ट्रंप के इतना कहते ही अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला बोल दिया। IRGC के 4 कमांडरों की मौत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह बमबारी रोककर बातचीत के लिए मौका दिया था, लेकिन जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए मिसाइल हमले के बाद सैन्य अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से एक दिन पहले जॉर्डन स्थित अमेरिकी की बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिकी सेना का दावा है कि सभी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं ईरान ने कहा है कि बुधवार को हुए हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए हैं। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने मिसाइल हमला करना अपनी गलती माना है और अमेरिका से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले लगातार 13 रात तक ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और इसके बाद बातचीत की संभावना को देखते हुए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। लेकिन जॉर्डन में हुए मिसाइल हमले के बाद 5 दिन के भीतर ही यह सैन्य अभियान फिर शुरू हो गया। इस बीच ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इराक के दियाला प्रांत में अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हवाई हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 4 सदस्य मारे गए। रिपोर्ट में उनकी पहचान अली असगर अस्तानेह, अबोल फजल मोताकी, मोर्तज़ा अकबरी और अमीर अब्बास दरहम फरोशू के रूप में हो गई है। वहीं एजेंसी के मुताबिक चारों ईरान के काशान शहर के रहने वाले थे। उधर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि संयुक्त हमलों में करीब 20 ईरानी सलाहकार, जिनमें IRGC के सदस्य और तकनीकी सलाहकार शामिल थे, मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ठिकानों को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वहां ईरान संबंधित समूहों को मिसाइल और ड्रोन संचालन में मदद देने वाले सलाहकार मौजूद थे। वहीं अब तक अपडेट्स क्या हैं वो समझिए। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि केशम द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर हुए अमेरिकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में होमोर्ज़गान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के हवाले से कहा गया है कि मृतकों में एक दंपत्ति और उनका 2 साल का बच्चा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में घायल 7 और 9 साल की उम्र के 2 अन्य बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले बचाव दल ने मलबे से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जानकारी भी दी थी। फिलहाल अमेरिका का कहना है कि उसने केवल सैन्य निगरानी और रक्षा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य के संयुक्त प्रबंधन को लेकर ओमान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपना नया प्रस्ताव पेश किया है। दोनों देश अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान के प्रस्ताव के तहत जल डमरूमध्य में एक समुद्री मार्ग पूरी तरह ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से गुजरेगा, जबकि दूसरे मार्ग का एक हिस्सा भी ईरानी जल क्षेत्र में रहेगा। उनके मुताबिक इससे ईरान आने और जाने वाले दोनों समुद्री मार्गों की प्रभावी निगरानी कर सकेगा। वहीं राने नेटवर्क के वरिष्ठ मध्य पूर्व विश्लेषज्ञ रयान बोल ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के बीच अमेरिका के एडवांस्ड सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अल जजीरा से कहा है कि लंबी दूरी से दागे जाने वाले संयुक्त स्टैंड ऑफ हथियार और थाड जैसी उन्नत एयर डिफेंस मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो रहा है। उनके मुताबिक कई रिपोर्टों के अनुसार पेंटागन के योजनाकार भी इन हथियारों की उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं। वहीं ईरान की सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक केशन द्वीप पर अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हुए रिहायशी भवन के मलबे से तीसरे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार बचाव अभियान अभी भी जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमले का निशाना बना भवन 5 सदस्यों वाले एक परिवार का था। इससे पहले 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। तो यानी कि बमबारी जारी है, गोलेबारी जारी है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक जारी है, लेकिन अब ज़रूरत है कि ये युद्ध थमना चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।